3 साल के बच्ची ने बना दिया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूट पाएगा। और क्यों भगवान शिव ने खोली थी तीसरी आंख, और एक ऐसा शिवलिंग जिसकी हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं पूजा। बताएंगे भारत में कहां पर है ये मंदिर, और ये दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी को पहचानते ही नहीं और रात होने पर किसी के भी साथ सो जाते हैं। और एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म। और भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी लॉन्च कर दिया अपना चंद्रयान। देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, भगवान शिव की 3 आंखें हैं और ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख कब और कैसे खुली इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय पर भगवान शिव की 2 ही आंखें थी। वो हिमालय पर कई देवी देवताओं के साथ सभा कर रहे थे कि तभी पीछे से माँ पार्वती आई और भगवान शिव के साथ मस्ती करने लगी। उन्होंने महादेव की आंखों को अपने हाथों से ढककर बंद कर दिया। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुई, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्य के प्रकाश का अभाव हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भगवान शिव को याद करने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने ज्योति पुंज से तीसरी आंख खोली और उसके बाद पूरा संसार नॉर्मल हुआ। पार्वती जी ने जब पूछा कि उन्होंने तीसरी आंख क्यों खोली, तो भगवान शिव ने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाता। नंबर 11, क्या हो अगर आपके सामने अचानक डायनासोर आ जाए? यकीनन आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और आप डर कर वापस भागने लगेंगे। हैलोवीन डे पर कुछ लोगों ने मिलकर ये मजेदार प्रैंक किया। एक शख्स को डायनासोर जैसा गेटअप दिया और उसका काम था आते जाते लोगों को डराना। डायनासोर को अपने सामने देख लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये डायनासोर देखने में भी काफी रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जुरासिक पार्क से किसी डायनासोर को यहाँ पर लाया गया हो। नंबर 10, दुनिया में आइडेंटिकल ट्विंस का होना कोई बड़ी बात नहीं। कई ट्विंस की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। अब आप जरा ब्रिटेनी और ब्रायना से मिलिए। ये दोनों भी जुड़वा बहनें हैं। दोनों एक जैसे कपड़े पहनती है। दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों बहनों को 2 जुड़वा भाई जेरेमी और जोश से प्यार हुआ, और जिन्होंने इनकी शादी कराई वो भी ट्विंस ही थे। ये चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अपनी पत्नी या पति को पहचानते कैसे होंगे। और तो और रात को ये किसी के साथ भी सो जाते होंगे, यानी एक शादी में डबल मजा। नंबर 9, हर साल दुबई घूमने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वजह से उन्हें एक एयरपोर्ट अब छोटा पड़ने लगा है। एयरपोर्ट ट्रैफिक को कम करने के लिए दुबई में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पिछले कई सालों से इसका काम जारी है और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। ये दुनिया का सबसे शानदार और आलीशान एयरपोर्ट होगा, जहां सालाना 16 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट में 5 रनवे होंगे। इसे देख आपको लगेगा ही नहीं कि आप एयरपोर्ट में घूम रहे हैं। ऐसा एयरपोर्ट दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक साथ 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पर खड़े हो सकते हैं। इसका काफी काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। नंबर 8, यदि आप मार्केट में अच्छा पेन लेने जाएं तो कितने का आएगा? 10-20 रुपए। और अच्छा पेन 50 या 100 का। पाका पेन 500 में आ जाएगा। पेन सोने का भी होगा तो वो 1 से 2 लाख रुपए में आ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पेन कौन सा है? गॉड नॉक्टर्नस दुनिया का सबसे महंगा पेन है, जिसे टिबाल्डी कंपनी ने बनाया है। ये पेन एक ऑक्शन में $8 मिलियन में नीलाम हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेन में ऐसा क्या खास है जो करोड़ों रुपए में बिका। असल में ये पेन डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम से तैयार किया गया है। इसमें कई बेशकीमती हीरे भी जड़े हुए हैं। यही वजह है कि ये पेन इतना ज्यादा महंगा है। इसके नाम दुनिया का सबसे महंगा पेन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 7, यूं तो शिवलिंग को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, लेकिन भारत एक विचित्र देश है। हमारे देश में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसकी पूजा मुसलमान भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर सरिया तिवारी नाम का एक गांव है, जहां भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। असल में जब महमूद गजनी भारत आया तो उसने कई मंदिर तोड़वा दिए, लेकिन वो ये शिवलिंग नहीं तोड़ पाया। जिसके बाद इस शिवलिंग पर उसने उर्दू का एक कलमा खुदवा दिया। उस कलमे को पढ़ने और पूजा करने के लिए हर साल रमजान के महीने में बड़ी संख्या में मुसलमान आते हैं, तो वहीं सावन के महीने में हिंदू शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। गजनवी को लग रहा था कि कलमा खुदवाने के बाद हिंदू इसकी पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये शिवलिंग आज सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन गया है। नंबर 6, भारत के फिल्म इतिहास में शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे तमाम स्टार्स हुए, लेकिन एक एक्टर ऐसा है जो इन सब का बाप है। यूं तो हर स्टार के करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जिसने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। हम बात कर रहे हैं कमल हासन की। कमल अब तक 230 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर भी है। कमल हासन ने साल 1975 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें अब तक 19 फिल्म फेयर
4 नेशनल अवार्ड्स और भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2000 में कमल हासन ने कहा था कि उन्हें और अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट ना किया जाए, ये पुरस्कार युवा टैलेंट को दिया जाना चाहिए। वाकई में साउथ के सुपरस्टार की बात ही अलग है। नंबर 5, हिमा दास आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिमा दास आज कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। एक समय ऐसा था जब हिमा दास के पास जूते भी नहीं थे, वो नंगे पैर ही गांव में दौड़ लगाया करती थी। जब उनका नेशनल गेम्स में सिलेक्शन हुआ तो पिता ने एक साधारण जूते लाकर दिए, जिस पर हिमा ने हाथों से एडिडास लिख दिया। आज वो ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि एडिडास कंपनी उनके नाम से जूते बेचती है। हिमा दास एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एडिडास के स्पेशल एडिशन शूज पर हिमा दास का नाम लिखा होता है। हिमा दास लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। नंबर 4, भारत ने इस साल चंद्रयान लॉन्च कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और कई जरूरी जानकारी भी दी। भारत को देख भला पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले अपना चंद्रयान लॉन्च किया, लेकिन उनका चंद्रयान देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान ने कागज की मदद से चंद्रयान बनाया और एक हॉट एयर बलून की तरह उसे हवा में उड़ाया। हवा में चंद्रयान को देख पाकिस्तान के लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो वहीं भारत में उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने शायद चांद पर रोटी ढूंढने के लिए चंद्रयान लॉन्च किया है। खैर जो भी हो, हर कोई अपनी औकात के हिसाब से ही मिशन लॉन्च करता है। आपको पाकिस्तान का ये महंगा चंद्रयान कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, भारत में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फ्री की चीजों का लालच देती है। नेता वादा करते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो लोगों के बिजली पानी के बिल माफ कर देंगे, उन्हें हर चीज फ्री में बांटेंगे, और भोली भाली जनता नेताओं के झांसे में आ जाती है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि तेल तो आखिर खल में से ही निकलेगा। कुछ ऐसा ही वेनेजुएला में भी हुआ। वेनेजुएला एक समय पर बहुत अमीर था। इस तरह देश में कई तेल के भंडार थे और तेल बेचकर देश खूब पैसा कमा रहा था। यहाँ की सरकार ने जनता को सभी सुविधाएं फ्री में देनी शुरू कर दी। साल 2014 में जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई तो वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और आज आलम यह है कि 1 किलो टमाटर या ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी लोगों को हजारों लाखों की कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 2, हम भारतीयों को हर चीज साफ सुथरी पसंद है, और खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट। दूध या दूध से बनी चीजों में थोड़ी बहुत भी गंदगी नजर आती है तो हम उसे फेंक देते हैं। पनीर और चीज जैसी चीजें बहुत जल्दी सड़ने लगती है, लेकिन इटालियन सड़ने वाले पनीर को बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ पर कैसू मात्सू नाम का पनीर बहुत लोकप्रिय है। ये पनीर भेड़ के दूध और लार्वा से तैयार होता है, और इसमें जितने अधिक कीड़े मकोड़े पैदा होंगे इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इस पनीर को हाइजीन के कारण बैन कर दिया गया, लेकिन ब्लैक मार्केट में अब भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। नंबर 1, कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जिन लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है वो बचपन से ही अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर काम करने लगते हैं। चेन्नई की रहने वाली 3 साल की बच्ची संजना ने कुछ साल पहले एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संजना को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के एक प्रोग्राम में 3 साल की संजना ने 3 घंटे 27 मिनट तक तीरंदाजी करते हुए 1111 तीर चलाए। ऐसा करने वाली वो दुनिया की सबसे छोटी बच्ची बन गई और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। बताया जाता है कि तीरंदाजी के दौरान संजना की उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। उम्मीद है कि संजना बड़ी होकर बड़ी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।